दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। हाथरस कांड की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे वहां पे अमन खान ने एक ऐसा कुकर्म किया है जिसके बाद योगी आदित्यनाथ गुस्से से लाल हो गए हैं। डीएमएसपी को भाग कर आना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा, लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़े। कुछ घंटों के भीतर ही पूरा हाथरस बिसावल की मस्जिद के बाहर खड़ा हो गया। जो इमाम मस्जिद में बच्चों को तालीम दे रहे थे उन्हें भागना पड़ा। आखिर ये अमन खान है कौन और एक साल में 2 घटनाओं को अंजाम देने के बावजूद ये ऑपरेशन लंगड़ा से बच कैसे जाता है? आखिर इसने 7 साल की बेटी के साथ प्लानिंग के साथ ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए पूरा हाथरस बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रहा है? ये आक्रोशित लोग दरअसल इस बात से नाराज हैं कि एक व्यक्ति जो गांव में ही रहता है, उसका नाम है अमन, इसके पिता का नाम है चांद खां। ये हाथरस के बिसावल का मामला है जहां पे शाम के वक्त बच्चे खेल रहे थे। शनिवार की शाम उस बेटी का भी वो बेटी भी वहां पे मौजूद थी। अमन बहला फुसलाकर उस बेटी को अपने साथ लेकर जाता है। गांव से 200 मीटर दूर एक पोखर होता है, वहां पे अंधेरे का फायदा उठा के उस बेटी के साथ गलत करता है और वहां से वो फरार हो जाता है। जब बेटी घर नहीं पहुंची तो कई घंटों तक परिवार परेशान होने के बाद जब बच्चों से पूछताछ की गई तो पता चला कि अमन लेकर गया था। अमन को खोजने के लिए पूरा गांव एक हो जाता है। कुछ ही घंटों में पूरे हाथरस में ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है और हजारों की संख्या में लोग बेटी को खोजने के लिए निकल जाते हैं। बेटी गांव से ही कुछ दूर जो मौजूद पोखर था वहां पर पाई जाती है। उसकी स्थिति बहुत खराब थी, वह शरीर पर उसके कपड़े नहीं थे और उसको देखकर ही स्पष्ट हो रहा था कि इसके साथ कोई अनहोनी हुई। इसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। बेटी की स्थिति इतनी खराब थी कि उसे हाथरस से सीधे अलीगढ़ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। अमन की तलाश शुरू होती है लेकिन अमन नहीं पाया जाता है और इसी बीच सुबह रविवार को लोग गुस्सा जाते हैं और गुस्से में हजारों लोग बिसावल की मस्जिद में धावा बोल देते। इमाम का दावा है कि मस्जिद में लोग घुसते हैं, वो उस वक्त तालीम दे रहा था, मस्जिद से छोड़कर भाग जाता है। अंदर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि वहाँ चीज़ें बिखरी हुई हैं, वहाँ पे रखी हुई खाट कैसे बिखरी हुई है, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी टोपी भी वहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये सब लोगों ने इसलिए किया क्योंकि अमन नाम का जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की लोग मांग कर रहे थे। हालांकि आनन फानन में पुलिस ने गिरफ्तारी कर कार्रवाई कर दी। अमन का एनकाउंटर नहीं हुआ, अमन को पुलिस ने सुरक्षित गिरफ्तार किया है। इस बात से भी लोग नाराज थे। लोगों का कहना था कि ये इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस घटना के बाद कभी भी कोई दूसरा अमन इस तरीके का पाप न कर पाए। ये जो अमन है दोस्तों, कुछ साल के भीतर ही ये 2 घटनाओं को अंजाम देता है। ये इसके पहले भी बलात्कार के केस में जेल जा चुका था, लेकिन उस वक्त ये नाबालिग था तो कुछ सालों में ही छूट के बाहर आ गया। हमेशा नशे का आदी था, लेकिन उसके बावजूद गांव के लोग और लोगों का आरोप है कि इसके समुदाय के लोगों ने इसको समझाया नहीं बल्कि बढ़ावा दिया, जिसके कारण इसका मनोबल बढ़ा और 7 साल की बेटी के साथ ये गलत कर देता है। ये तस्वीरें हाथरस की हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया है। लेकिन एक्शन लेने के बाद भी लोग खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर यहाँ पे आए, अमन का घर तोड़ा जाए, उसके पिता का घर तोड़ा जाए, मस्जिद पे कार्रवाई की जाए। सवाल ये है कि लोगों ने मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश क्यों की? क्या अमन और मस्जिद का कोई रिश्ता है? क्या अमन को संरक्षण देने के पीछे मस्जिद का भी सहारा लिया गया है? इस तरीके की भी चर्चाएं हो रही। फिलहाल बीजेपी ने इस मुद्दे को उठा लिया है और बेटी को न्याय दिलाने के लिए लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। ट्विटर से लेकर सीएम ऑफिस तक शिकायत की जा रही है, डीएमएसपी पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अमन के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त योगी आदित्यनाथ सुरक्षा का दावा करते हैं, उस वक्त समाज कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगा?
जब हर जगह इस तरीके की तस्वीरें सामने आती, सवाल तो कानून व्यवस्था पे भी उठाया जाना चाहिए। सवाल इसलिए भी उठाया जाना चाहिए कि जब अमन पहले ही ऐसा कर चुका था और वो लगातार नशा कर रहा था, तो पुलिस ने अमन पे घटना के पहले ही शिकायत के दौरान एक्शन क्यों नहीं लिया? ये गंभीर सवाल है। हाथरस की घटना फिर दावा करती है कि आप कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस घेरे में रहते हैं, ये दायरा आपको देख लेना होगा। कभी वो बेटी तो कभी आपका कोई अपना, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं यूपी में लगातार बढ़ रही हैं, जिसकी एक तस्वीर हाथरस की आपके सामने है।